और आपका 1 साल में मनी डबल। एंड ये मैं वादा इस बेस पे कर रहा हूं कि इनमें से एक ब्रह्मास्त्र मैंने अपनी लाइफ में 2019 में अपनाया। 12 ब्रह्मास्त्र बिजनेस के, प्योर बिजनेस की बात करेंगे। मेरे कस्टमर थे प्रवीण जी शिंदे, जो कि एक कंपनी चलाते थे प्रेरणा किचन रैक्स, और इसी तरह के एक मेरे बिजनेस सेमिनार में 2014 में बैठे हुए थे। जिस दिन वो यहां से आए, यहां पे जो सीखा उसी चीज को उन्होंने अगले दिन जाके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया। उनके एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता था 150 यूनिट पर डे, जो कि पिछले 4-5 साल से उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए थे, बढ़ नहीं रहा था। जैसे ही वो अगले दिन इसी ब्रह्मास्त्र में से, इसी पूरे प्रोग्राम में से एक ब्रह्मास्त्र में आपसे 7वें नंबर का है, वो शेयर जब करूंगा, उन्होंने वो टेक्निक जाके अपनाई और अगले दिन उनका प्रोडक्शन था 222 यूनिट, जो कि वो हैरान रह गए कि एक दिन में, मैं 5 साल से अपने व्यापार को कर रहा हूं और 5 साल से ये नहीं बढ़ा, लेकिन एक छोटी सी चीज सीख के बढ़ गया। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? उन्होंने अचानक से उसी दिन उन्होंने मेरा 1 साल का प्रोग्राम भी ज्वाइन किया। ना सिर्फ उन्होंने किया, उनके साथ 7 लोगों को उन्होंने ज्वाइन करवाया। ये पहला केस स्टडी था। प्रवीण शिंदे जो उस समय 1 करोड़ रुपए का साल का बिजनेस करते थे, 2 साल के अंदर 4 करोड़ पे पहुंच गए एंड आज की डेट में करीब 15 से 20 करोड़ रुपए हैं। मेरा केस स्टडी 2019 में दिसंबर का महीना था। मैं फेड अप हो गया था। हर साल हम बिजनेस करते थे, 3 करोड़ का टारगेट रखते थे। कितने का? 3 करोड़ का। और हर साल अटक जाते थे, कभी 2 पे, कभी 2.25 पे, कभी 1.75 पे, मतलब 3, ऐसा एक प्रॉब्लम बन गया था 3। तो मैं गया सिंगापुर, और सिंगापुर में मैंने एक टेक्निक सीखी जिसको बोलते हैं व्हील ऑफ वेल्थ, जो कि आज आपको सिखाऊंगा मैं। 12वां ब्रह्मास्त्र नहीं, 11वें नंबर का ब्रह्मास्त्र आज का वही रहेगा। वो टेक्निक मैंने आके मेरी टीम के साथ अप्लाई की। दिसंबर का महीना था 2019 का। मैंने मेरी टीम को बिठाया मेरे घर पे और इनविटेशन मैंने टीम को ये दिया, आज रात को जब तक हम उस एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, आप में से कोई भी घर नहीं जाएगा। मेरी टीम आई, मुझसे मिली, और रात को कम से कम 3 बजे तक, शाम को 5-6 बजे आए ये लोग, और रात को 3 बजे तक हम हमारे घर पे बैठे, डिनर विनर किया, लेकिन हमने वो एक्टिविटी कंप्लीट की। जब एक्टिविटी कंप्लीट की, हमारा उस साल तो हमारा और भी बुरा हाल था, 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ पे हम लोग थे। हमने कहा उस एक्टिविटी को जब हमने कंप्लीट किया तो हमें पेपर पे हमारा रेवेन्यू दिखाई दिया 18 करोड़, और सब इतने एक्साइटेड हो गए, अरे सर 18 करोड़ पॉसिबल है। लेकिन सबके माइंड में कभी किया नहीं ना 18 करोड़, किया कितना था? 1.5, 2.25, 2, तो विश्वास नहीं आ रहा था। तो हमने कहा एक काम करते हैं, 18 नहीं करते हैं, अब 18 पेपर पे दिख रहा है तो 10 तो कर ही सकते हैं यार। तो हमने 10 करोड़ का टारगेट लिया। वो पेपर पे जो हमने व्हील बनाया, हमने उस साल मिरेकुलस तरीके से 8.9 करोड़ रुपीस को टच किया, और तब से अब तक 10-12 करोड़ के ऊपर ही चल रहा है गेम। इस साल तो शायद 20 करोड़ चला जाएगा सिंगल ईयर में। आज के इस प्रोग्राम से आपका रेवेन्यू होना डबल, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, सिखाना मेरा काम है, ठीक है साहब। सबसे पहला डिफरेंस मुझे आपसे ये समझना है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक बिजनेस ओनर कौन होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी कौन होता है। तो मैडम ने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, इंजीनियर, और सर ने कहा जो अपना बिजनेस, एक डॉक्टर हॉस्पिटल खोल दे और उसके नीचे 100 डॉक्टर काम करे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ क्या? एक इंजीनियर अगर, एक लॉयर अगर एक लॉ फर्म खोल दे और हजारों लॉयर उसके लिए काम करें तो क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ? एक ट्रेनर अगर अपने आप को ऑटो पायलट कर दे और हजारों लोग उसका कोर्स बेचने लग जाएं और हजारों लोग प्रोग्राम में आने लग जाएं तो वो शायद सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हुआ। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो आदमी है, मेरे साथ बोलिए, सेल्फ एम्प्लॉयड हर वो आदमी है जो बिजनेस के खूंटे से पूरी तरह से बंधा हुआ है, जो ना छुट्टी ले सकता है, जिसकी मर्जी के बिना पंखा साफ नहीं हो सकता, जिसकी मर्जी के बिना बिजली का बिल जमा हो नहीं सकता, जिसकी मर्जी के बिना एक पेन एक्स्ट्रा आएगा नहीं दुकान पे, जिसकी मर्जी के बिना शायद ताला खुलेगा नहीं, जिसकी मर्जी के बिना गल्ले का हिसाब नहीं होगा, जिसकी मर्जी के बिना किसी का बिल चुकाया नहीं जाएगा, जिसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। और ऐसा बिजनेसमैन सबसे खतरनाक बिजनेसमैन होता है, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी नौकरी होती है। ये पैसा कमा सकता है, लेकिन ये कभी भी अपनी जिंदगी में 1 मिनट के लिए भी बिजनेस को छोड़ देगा। जब भी ये 10 दिन के लिए बिजनेस को छोड़ेगा, इसका नुकसान होगा।
जब ये हनीमून पे जाएगा, बिजनेस हनीमून पे चला जाएगा। जब इसका दिमाग फिर जाएगा, बिजनेस का दिमाग फिर जाएगा। जब ये आदमी परेशान होगा तो बिजनेस परेशान होगा, ये खुश होगा तो लुटा देगा। इसके साथ प्रॉब्लम, इसकी ग्रोथ के जितना ही बिजनेस ग्रो करेगा, इनके माइंड के जितना ही बिजनेस ग्रो करेगा, जितनी इनकी पर्सनालिटी होगी, जितनी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की पर्सनालिटी होगी, उतनी ही बिजनेस की ग्रोथ होगी। बिजनेस का सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होता है ये सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी। यही भागता रहता है दिन रात, सुबह शाम, आगे पीछे, हर जगह यही भागता रहेगा। तो ये है सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा है बिजनेस ओनर। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? बिजनेस ओनर हर वो इंसान होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, वो सिस्टम लगा देगा। ये वो आदमी है जो सीधी सी हिसाब किताब रखता है, भाई पैसा आना चाहिए। इसका एक ही भगवान है बिजनेस ओनर का, क्या? पैसा। इनको आप बोलो क्वालिटी का आदमी लाओ, बिल्कुल प्रोफेशनल लाओ, ये कहेंगे प्रोफेशनल नहीं चाहिए मेरे को लल्लू चाहिए, जो मेरी बात सुने, जो मेरी बात सुन के मेरे को सल्यूट मारे, मैं कहूं तो उठे, मैं कहूं तो बैठे, रात भर खड़ा रहे। ये वो इंसान है जो अपने बेटे की शादी पे 2 करोड़ खर्च करेगा, लेकिन अपने स्टाफ के लिए 1 रुपए का खर्चा नहीं करेगा। स्टाफ को जो ट्रेनिंग नहीं देता, हर चीज में जो हर चीज की तुलना पैसे से करता है, वो कहता है ट्रेनिंग तो चाहिए साहब, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। स्टाफ को तो बिल्कुल नहीं दूंगा साहब ट्रेनिंग, क्योंकि स्टाफ को ट्रेनिंग दिया और स्टाफ भाग गया तो हम ऐसे इंसान से पूछते हैं, अगर स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दी और एक अनट्रेंड स्टाफ टिक गया तो? मान लीजिए मैं अनट्रेंड स्टाफ हूं। देखिए मेरी कंपनी में 2 तरह के स्टाफ है, एक ट्रेंड, एक अनट्रेंड। जो नया स्टाफ है वो अनट्रेंड है, जो पुराना स्टाफ है वो ट्रेंड है, करेक्ट? अब जो पुराना स्टाफ है वो 10 कस्टमर से मिलता है, उसमें से 3 कन्वर्ट करता है। नया स्टाफ 100 से मिलता है और 1 कन्वर्ट करता है। तो मुझे बताइए अनट्रेंड स्टाफ को रखने का खर्चा कितना है, कम या ज्यादा? ट्रेंड आदमी 10 से मिला, 3 कन्वर्ट किए, 4.5 लाख रुपए का बिजनेस उसने दे दिया मेरे को। अनट्रेंड आदमी ने 99 खराब कर दिए, 99 खराब कर दिए। इनमें से कितना बिजनेस निकल सकता था? 30 लोगों का, मतलब मेरा कम से कम 45 लाख रुपए का बिजनेस निकल सकता था। अनट्रेंड आदमी 45 लाख के बिजनेस की जगह 1.5 लाख का लाया। लेकिन एक बिजनेस ओनर कहता है मुझे तो अभी भी यही आदमी चाहिए। ये ठीक है, मेरी बात सुनता है ना? अरे सुनता नहीं है, ये बात इसके पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं है, इसको कोई लेगा नहीं। तो आपकी बात सुनेगा, इसके पास ऑप्शन क्या है? जी हुजूरी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने इसको कहा वेबसाइट बनवाओ, ये कहेगा वेबसाइट वगैरह मेरे काम की नहीं है। या वेबसाइट बनवाएगा तो भी ये कहेगा वेबसाइट मैं बाद में बनवाऊंगा, टाइम के साथ बनवाऊंगा, पता नहीं बनवाऊंगा, और बनवाऊंगा तो भी सस्ती बताओ। ये कहेगा वेबसाइट सस्ती बताओ। इनको दोनों को प्रॉब्लम एक है कि इसकी तो वेबसाइट कभी बनेगी नहीं, क्योंकि ये कभी डे टू डे से फ्री होगा ही नहीं, इसके पास टाइम मिलेगा ही नहीं। ये कहेगा सस्ती हो तो बताओ, नहीं तो वेबसाइट के बिना काम चल रहा है। बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी लिमिटेशन, उसका माइंड मार्केट के कंपैरिजन में बहुत कम ग्रो करता है, और उसके लिए एक ही लैंग्वेज होती है, पैसा आया तो सही है, नहीं आया तो नहीं है। वो कोई अच्छा बुरा आदमी नहीं देखता। आपके पास टैलेंट है, वो आपके टैलेंट को समझने की कोशिश नहीं करेगा। वो तो कहेगा आप 1.5 लाख की जगह 50,000 में दो तो ही आपका टैलेंट मेरे काम का है। वो गधे और घोड़े को दोनों को एक साथ देखेगा। होते हैं ना कई बिजनेसमैन जो हर एक आदमी को एक ही नजर से देखते हैं कि यार पैसा कितना लेगा बता, पैसा पैसा पैसा। इन लोगों को टैलेंट का एक लेवल के ऊपर नहीं, इनको चाहिए, इनका कैलकुलेशन क्या होगा बिजनेस ओनर का कि भाई ये आदमी की सैलरी होगी वहां के 50,000, तो 50,000 की सैलरी में तो 5 रख ले। ये पुराने की कई बार वैल्यू नहीं करता। ये कहता है पुराना यार इसको 10,000 में रखा था, बढ़ते बढ़ते ये 10 साल में 50,000 मांग रहा है, इसको हटाओ। क्योंकि इनके लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, बिजनेस ओनर वो है जो सिस्टम बनने नहीं देता। बिजनेस ओनर वो है जो कहता है मेरे बाद मेरा बेटा ही राज करेगा, मेरे पुराने एम्प्लॉइज हों, कितने भी लॉयल हों, उनको मैं राज करने नहीं दूंगा। लेकिन टाटा कहता है भाई मैं साइरस मिस्त्री को बिठाने को तैयार हूं। अंबानी कहता है भाई मुकेश अंबानी के बाद मैं और किसी को भी लाने को तैयार हूं, मेरी कंपनी की बागडोर सीईओ कोई और करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और करेगा। ये लोग किसी और को, एंटरप्रेन्योर होता है वो जानता है कि काबिल आदमी मेरी कंपनी संभालना चाहिए, ताकि कंपनी 150 साल चले, 200 साल चले, 500 साल चले। ये कहे मेरा बेटा ही बैठेगा गद्दी पे, चाहे नालायक ही क्यों ना हो। इनको वैल्यू नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें न तो इस कैटेगरी में आना है। अगर बिजनेस को, कितने लोग बिजनेस को सच में बहुत ग्रो करना चाहते हैं, तो इस कैटेगरी में नहीं आना है, इस कैटेगरी में नहीं आना है। हमें व्यापार नहीं खोलना है, हमें बनना है एक एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इसको समझना है।
एंटरप्रेन्योर कैसे बने, व्यापारी बनना नहीं है।